सेना में महिलाओं के स्थायी कमीशन को सुप्रीम कोर्ट ने मंजूरी दे दी है। महिलाओं को बराबर अधिकार देने की जरूरत। सुप्रीम कोर्ट से जुड़ी ये बड़ी खबर आपको बता दें, सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि सेना में महिला अधिकारियों को स्थायी कमीशन मिलना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने हाईकोर्ट के फैसले पर इसके साथ ही मुहर लगा दी है। केंद्र की याचिका खारिज कर दी। हाईकोर्ट के फैसले के खिलाफ उसकी जो याचिका थी और केंद्र सरकार दिल्ली हाईकोर्ट के फैसले पर अमल करे, सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा है। और आपको बता दें कि महिलाओं को कमांड पोस्टिंग नहीं मिलती थी। सुप्रीम कोर्ट का कहना है कि महिलाओं को कमांड पोस्टिंग मिलनी चाहिए, ये उनका अधिकार है। केंद्र सरकार ने हाईकोर्ट के फैसले को चुनौती दी थी। सरकार का कहना था कि महिलाओं को कमांड पोस्टिंग नहीं दी जा सकती। उनका तर्क था कि दुश्मन देश उसका फ़ायदा उठा सकते हैं और साथ ही सेना के यूनिट में ज़्यादातर जवान कुछ ऐसी पृष्ठभूमि से आते हैं कि महिला के लिए कमांड करना मुश्किल हो सकता है। लेकिन साफ तौर पर उस तर्क को सुप्रीम कोर्ट ने नहीं माना, याचिका खारिज कर दी और नारी शक्ति का दम दिखा। सेना की लेडी ब्रिगेड की ये बड़ी जीत। ये सारी आर्मी की सभी लेडीज को ऊपर उठाया गया, नॉट ओनली इन आर्मी, ऑल दी गर्ल्स अक्रॉस कंट्री और द वर्ल्ड। कॉम्बैटिंग ड्यूटी को लेके क्या सोचते हैं आप? जो ट्रेन है उसको कराइए, जो इट ऑल डिपेंड्स अपॉन ट्रेनिंग। सो वी आर ओके विद व्हाटएवर द गवर्नमेंट इज डिसाइड। कमांडिंग आप ओवर एकदम से नहीं कर सकते, उसके लिए ट्रेनिंग की जरूरत है। तो जो आप ट्रेनिंग कराइए और जो उस मापदंड में फिट बैठे उसको ऑप्शन देने में कोई हर्ज नहीं है। ये कि मार्च 2019 से पहले की जो है वुमेन उनको भी मिलेगा, क्लियर कर दीजिए। एज पर द कोर्ट ऑर्डर्स उन सबको मिलेगा। और अरविंद सिंह हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ गए हैं, सीधे उनका रुख करेंगे। अरविंद, सुप्रीम कोर्ट का ये एक बड़ा फैसला, हाईकोर्ट के फैसले पर मुहर लगा दी और केंद्र सरकार की जो याचिका थी उसे खारिज कर दिया। केंद्र सरकार के जो तर्क थे उसे भी निराधार बताया है। क्या और ज्यादा जानकारी इस मामले में? देखिए, महिला अधिकारियों के पक्ष में एक बड़ा फैसला है सुप्रीम कोर्ट का। ये सुप्रीम कोर्ट ने ये साफ किया है कि कॉम्बैट विंग को छोड़कर जो तमाम दूसरे विभाग है उसमें महिलाएं स्थायी कमीशन की हकदार होंगी। सरकार की पॉलिसी ये थी कि मार्च 2019 के बाद में जो महिलाएं सेना को ज्वाइन करेंगी सिर्फ उनको ही परमानेंट कमीशन के हकदार माना जाएगा। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने साफ कर दिया कि 2019 से पहले भी, यानी रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट से भी जो महिलाएं स्थायी कमीशन के हकदार होंगी उनको स्थायी कमीशन मिलेगा 14 साल पूरा होने पर। दूसरी बड़ी बात यह कि सरकार की तरफ से, सेना की तरफ से जो कहा गया था कि कॉम्बैट विंग को छोड़ करके जो बाकी दूसरी जगह कमांड पोस्ट को लेकर के जो बात थी उसमें यह तर्क दिया गया था कि चूंकि ग्रामीण पृष्ठभूमि से आने वाले जो पुरुष सैन्य अधिकारी हैं वो महिला अधिकारियों से कमांड लेने को लेकर के इतने सहज नहीं है। यह भी कहा गया है कि महिलाओं की पारिवारिक जिम्मेदारियां हैं। इसके अलावा अगर उनको सीधे लड़ाई में भेजा जाता है और दुश्मन देश द्वारा उनको बंदी बनाया जाता है तो ऐसे में बहुत प्रतिकूल स्थितियां हो जाएंगी। सुप्रीम कोर्ट ने इन तमाम दलीलों को स्टीरियोटाइप यानी दकियानुसी करार देते हुए खारिज किया और कई महिला सैन्य अधिकारियों के उदाहरण दिए जिन्होंने बेहतरीन प्रदर्शन किया है। और महिला अधिकारी भी यहाँ पर ये कहते हुए सुनाई पड़ी थी अरविंद की जो यहाँ पर योग्य पाई जाए उन्हें जरूर उनका हक दिया जाए। बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए।